मुस्लिम लीग नून कैसे बनी। इन्होंने इलेक्शन में सबको माइनस करके या मैं जो कुछ भी करूं तो मुझे कोई हर्डल नहीं हो। सियासत होती बेरहम है। अच्छा, जब ये 90 में जब ये नवाज शरीफ सारी गेम शेम करके मुस्तफ़ा जितोई को एक साइड पे करके सिंगल पेज पे आके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब ये गवर्नमेंट बनाते हैं तो फिर कुछ अर्से के बाद फिर गुलाम इसाक खान वही अपनी 58(2) भी एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या सीन बना? हाँ, देखें, बात ये है कि एक होता है सियासत, है ना, पॉलिटिक्स। इसको आप कह लें कि ये बेरहम है, ये मैं नहीं कह रहा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं उसको जब आपके सामने बयान करता हूँ ना तो उसका मकसद ये नहीं होती कि मतलब ये कोई मेरा सीना गज़ट है। सियासत होती बेरहम है। अब देखें, नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में जो एक एक्सप्रेशन है, एक उनका परसीव जो जैसा करते हैं या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि वो जिसने उसके ऊपर एहसान किया होता है ना, सबसे पहले उसे माइनस करते हैं वो। और इसमें कोई शक व शुबा है नहीं। गुलाम जिलानी ख़ान उनको लाए, सबसे पहले गवर्नरशिप से इन्होंने उनको फारिग किया, अगर आपको याद हो। सही। गुलाम इसाक खान क्योंकि ज़ियाउल हक के राइट हैंड थे। वैसे गुलाम इसाक खान काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने आपको शायद बताया हो पहले कि वो आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उनके वो बड़े एक करता धरता थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी और ही वॉज द, उसको स्ट्रॉन्ग मैन कहते थे कभी किसी ज़माने में, बड़ा वो था। बहरहाल वो क्योंकि उन्होंने उसको किया और उस वक्त जो चीज़ें थीं, जब ये प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान और ये जो थे प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे नवाज शरीफ, तो इन्होंने ये सोचा कि अब सदारती महल में भी मेरा बंदा होना चाहिए। ओके, ये बेसिकली 1-to-1 क्लैश था। क्लैश मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा बंदा होना चाहिए, मेरा बंदा होना चाहिए। आप समझते हैं मेरा बंदा, ठीक है ना। फिर वो लाए भी थे तारड़ साहब, याद है, ठीक है। वो क्यों? वो इसलिए कि कल को मैं स्याह करूं, सफ़ेद करूं या मैं जो कुछ भी करूं तो मुझे कोई हर्डल नहीं हो। अच्छा, अब उसमें यह है कि ज़ाहिर है जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हुआ करती हैं कि जिस तरह अब सदर मुमलिकत पाकिस्तान के अगर गुलाम इसाक खान थे तो वो बुनियादी तौर पे उनकी आशीर्वाद से थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसके ऊपर वो करते थे। अब असल जो हम बात कर रहे थे ना वो थी कि मुस्लिम लीग नून कैसे बनी। ये वही जब नारा लगा, इलेक्शन हुए और इन्होंने इलेक्शन में सबको माइनस करके अपना एक ग्रुप मुस्लिम लीग के अंदर बना लिया जिसका नाम उन्होंने लगा मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप। ये बेसिकली उस वक्त जो आप कह लें काफ कायद-ए-आज़म या जुनेजो, उसमें से इन्होंने, जुनेजो भी बन चुकी थी उस वक्त, लेकिन उनका इतना वो नहीं था। देखें, बात मैंने आपसे पहले ये की थी कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो अंसर आया था आपका इंदस लिस्ट का, ये आया था 1974 के बाद कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन किया था तो उसके बाद इंदस लिस्ट को ये ख्याल आया कि भाई ज़िम्मेदार जो हैं वो तो मौजूद हैं, फ्यूडल मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, मजहबी जमातें भी मौजूद हैं, हमारी आवाज़ नहीं है। उन्होंने अपनी एक तवाना आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर ले जाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट किया और ये नवाज शरीफ बुनियादी तौर के ऊपर आज भी अगर आप देख लें तो जितने आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, जो आपके ट्रेड के लोग हैं, वो नवाज शरीफ के साथ होते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने इसको बनाया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इंडस्ट्रीज को और ट्रेडर्स एक्स्ट्रा को प्रोडक्शन देंगे, जिसकी वजह से आपका अभी ट्रेड देखें जी तो अब हम उस वक्त सोच सकते थे ट्रेड जो है ना, जो आपके टैक्स नेट में नहीं है। आप ये उस वक्त सोच सकते थे कि आपके सेनेट ऑफ पाकिस्तान या नेशनल असम्बली के अंदर कोई ट्रेडर होगा, आप ये सोच सकते थे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, लेकिन आज मौजूद है, आज भी मौजूद है। ये उसी की कंटिन्यूटी थी। वो जब ग्रुप बना नवाज शरीफ का तो इसके साथ पूरे पंजाब से जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, दरअसल वो जो थी जिनका
अब जिस तरह आप चौधरी जो हैं गुजरात वाले उनका ले लें तो उनकी तो कत्ल की दुश्मनी थी, क्योंकि उनके वालिद को चौधरी ज़हूर इलाही को वो अल-जुल्फ़कार जो बनी थी, अल-जुल्फ़कार ने ओन किया था कि हमने मारा है, ठीक है ना। अब वो जाहिर है उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं जाना था। अब पीपल्स पार्टी के साथ कौन गए गुजरात में? जो बुनियादी तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और उनके जो वालिद थे चौधरी शुजात के, उनके जो मुखालिफिन थे सियासी भी वाला और अहमद मुख्तार और वो सारा सियासी भी और मकामी भी, सियासी भी और मकामी भी और ख़ानदानी भी जो मुखालिफ थे वो गए, ठीक है ना। ये जब इन्होंने नवाज शरीफ का साथ दिया, और नवाज शरीफ का ऐसा साथ दिया कि जब नवाज शरीफ गुजरात गए तो ये चौधरी बिरादरान ने खुद इनकी जीप को बंदों के साथ मिल के, नवाज शरीफ जीप में बैठे हुए और कंधों पे उठा लिया। और ये हाल बाद में इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी किया। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सियासत कहाँ से चलती है, कहाँ जाती है। अच्छा, जब ये असम्बली इसकी डिज़ोल्व हो जाती है 58-2 के बाद, फिर बीबी की हुकूमत आ जाती है, उसके बाद फिर ये स्ट्रगल करके फिर दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, और उस वक्त तक ये बहुत कुछ सीख चुके हैं। मियां नवाज शरीफ, ये शरीफ फैमिली जो है, ये जुडिशरी को भी मैनेज करना, जैसे रफ़ीक तारड़ का आपने नाम लिया, जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी, जस्टिस क़य्यूम मलिक, सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी, ये सारी की सारी लाट, अभी रिसेंटली गिलगित के जज राना शमीम, ये जुडिशरी को मैनेज करना इन्होंने सीख लिया था। ये सारे केसेस अपने, और बाकी उस वक्त तो कोई केसेस नहीं थे, लेकिन अपोनेंट के लिए, मतलब वो शहबाज शरीफ की जो वीडियो है क़य्यूम मलिक के साथ, वो कि जी बीबी का 7 साल के लिए उसको जो है अंदर कर दें, पाजी कहते ने थे, तो ये मैनेज करना इन्होंने बड़ा, चंगा मांगा को देख रहे हैं आप, ये भी सारा इन्हीं के क्रेडिट में सारी चीज़ें जा रही हैं। बहुत कुछ सीख लिया था। नहीं, अब तो क्रेडिट तब्दील भी हो गए। अच्छा, अब दिए हो गया। अरे बेस अब ऐसा नहीं है कि नहीं, बुनियाद भी देखें। बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल उसके बारे में एक बहुत हकीकत आपको बात बताता हूँ कि जुडिशरी के बारे में तो ये था कि जुडिशरी तो आज भी ये मुख्तलिफ चैम्बर से या पॉलिटिकल एफिलिएशन से आई है। जिस तरह ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इन्होंने चंद ऐसे लोगों को हाई कोर्ट का जस्टिस मुकर्रर किया जिनको नहीं करना चाहिए था, कि उनके ऊपर केसेस थे। उनके ऊपर एक जो उन्होंने जज बनाया था उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम भी रहा है, एक के ऊपर फोर्जरी का इल्ज़ाम रहा, ठीक है ना। अब ये जो एक बात आपने की, ये अलग एक सब्जेक्ट है कि बुनियादी तौर पे पहले जब जुडिशरी में जजेस जाया करते थे उनके दो सूरतें हुआ करती। एक सूरत ये होती थी कि जो रेगुलर जज आपके सिविल जज से सेशन जज बनते हैं, सेशन जज से वो लेके जाते हैं उधर, वो तो परसेंटेज ही कम कर दी ना इन्होंने। और उसके बाद ये है कि कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है वो 10 साल या 15 साल उसका एक्सपीरियंस हो और उसकी रेपुटेशन अच्छी हो। अब रेपुटेशन को कैसे आप ले सकते हैं, ये आप मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है ना। अब किसी की रेपुटेशन मेरे लिए अच्छी आपके लिए बुरी होगी, किसी की आपके लिए बुरी होगी मेरे लिए अच्छी होगी। तो ये जब सियासी जो इसमें गया और जब मुख्तलिफ चैम्बर्स ने, जो बड़े चैम्बर थे, बड़े नाम थे वकीलों के, कि वो खुद वकील जो थे वो जज नहीं बने, लेकिन अपने चैम्बर्स के लोगों को उन्होंने कहा इनको जज बनाया और उन्होंने सारा ये दरअसल ये एक, जिस तरह मैं इफ्तिखार चौधरी की आपको बात बताऊं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, ये दरअसल फैसलाबाद से थे और ये माइग्रेटेड थे उधर कोयटा से। कोयटा में ये एक वकील थे और ये नवाब अकबर बुगटी के कई केसों में वकील हो चुके थे। तो इन्होंने नवाब अकबर साहब से कहा जब वो चीफ मिनिस्टर बने कि मुझे आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगा दें। नवाब साहब ने लगा दिया और फिर उसके बाद वहाँ से वो अपलिफ्ट हुए, एलिवेट हुए और वो जज बने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बन गए और पूरी जुडिशरी की, पूरी वकला की माइंड सेट तब्दील कर दिया। आज भी हम वही भुगत रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो है इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ अपॉइंट किए, लेकिन किसी के साथ नहीं बनी।
ये इसको किस नज़र से देखते हैं आप? मैं उसको इस नज़र से देखता हूँ कि आप अगर मेरिट को मद्देनज़र रखते तो शायद ऐसा ना होता। ओके। कि जो सीनियर था आप सियासी तौर पे किसी को करीब ना आने दें। देखिए फिर इस तरह बात खोलेंगे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। फिर हमें जनरल कियानी की भी बात करनी पड़ेगी कि वो जब लेफ्टिनेंट कर्नल थे तो बेनज़ीर भुट्टो के एडीसी थे। अब वो बहुत सारी चीज़ें, अब देखें फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार में लाने के लिए भी सारा स्टेज उन्होंने बनाया, लेकिन वो तो एक बदकिस्मती हुई कि वो जान से गई। तो एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी। सो ये जो पोलिटिसाइज इस किस्म का हुआ उसमें एक सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ उसमें मतलब मुर्द इल्ज़ाम उनको नहीं ठहरा सकते हम। बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनका भी उतना ही कसूर है। नहीं, उनका उस लेवल तक क्लैश नहीं किया जिस लेवल तक बीबी मतलब 2 दफ़ा पीएम रही है। अगर उसने कोई आर्मी चीफ अपॉइंट किया भी है उसका क्लैश उस लेवल तक नहीं किया जैसे आसिफ नवाज जंजुआ और मुशर्रफ के साथ किया है और बाकियों के साथ किया है, वहीद काकड़ के साथ भी, ऐसे असलम बेग के साथ। इनके साथ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इशू जो हैं वो रहे नवाज शरीफ के हैं, बीबी के इतने नहीं रहे। हाँ, उसकी एक रीज़न 2 हैं। देखें, एक रीज़न तो ये हो सकती है कि इनका पॉलिटिकल विजन जो था बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियर था और एक्सेप्टेंस थी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक उसका प्रॉपर एस्पेक्ट ये है। दूसरा एक एस्पेक्ट है एक कॉन्फिडेंस लेवल जो था कि बेनज़ीर आई यहाँ 88 में हुकूमत मिली, साल 1.5 साल बाद ख़त्म हो गई। फिर नवाज शरीफ आ गया, फिर ये आई, फिर 2-3 साल बाद इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब जो इनकी दूसरी हुकूमत ख़त्म हुई वो इनके अपने जो थे पुराने बंदे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिविल सर्विसेज छोड़ी। ये 2 बंदे हैं। एक खालिद वो थे अपना ये जो खालिद खरल, और एक वो थे, ये उसे डिप्टी कमिश्नर लाड़काना थे खालिद खरल। और नो इट वाज नेवर बीन इन सिविल सर्विसेज। उन्होंने किया था सीएसएस में बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ये जो है इन्होंने जो है ये छोड़ी थी और पीपल्स पार्टी के ये थंब थे, ठीक है ना। और ये उसके वो मतलब अब उन्होंने किया, उसमें भी सियासी जो है वो वजह कम है। ओके। जो एक्सटर्नल वजूहात हैं वो ज़्यादा हैं। और नवाज शरीफ केस में भी एक्सटर्नल वजूहात ज़्यादा हैं, हमेशा ऐसी हुआ करती हैं। ओके। सियासी जो वजूहात हैं वो कम हुआ करती हैं, वजूहात एक्सटर्नल ज़्यादा हुआ करती हैं। ओके। देखें, आप जब वैसे तो बतौर अगर आप जमहूरी मुल्क लें, डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे, तो फिर तो जो मुंतखब वज़ीर आज़म है उसको फैसले करने हैं अपनी कैबिनेट के थ्रू। सिंगुलर में बात नहीं करता, अपनी कैबिनेट के थ्रू। और वो फैसले करने चाहिए जो मुल्क के लिए और मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों के लिए और फिर उस पॉलिसी के लिए जो दुनिया के सामने आपने रहना है, ठीक है ना। हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आप ये देखें कि हमारी डिटोरेशन जो शुरू हुई है, हमारा इन्हतात जो शुरू हुआ है। देखें ना आप, मैं आपको एक बात करूं, डॉलर जो है जी, डॉलर 1988 में, चले आप पीछे ज़्यादा ना जाएं, 16 रुपये का था, ठीक है ना। अब आप चलें थोड़ा सा आगे, हम कहते हैं महंगाई कम, कहाँ से भाई, कोई महंगाई कम नहीं हुई। डॉलर था 16 रुपये का। आप देखें बीबी आई, कितने का डॉलर निकाल लें, किसी वक्त देख लीजिएगा। नवाज शरीफ आया, कितना डॉलर बढ़ा, फिर बीबी आई, कितना डॉलर बढ़ा, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ गए, फिर डॉलर कितना बढ़ा, वो चले गए, फिर एकदम डॉलर जो है वो 100 पे पहुंच गया पीपल्स पार्टी के दौर में। ये मानता है कोई? मानता है कोई? फिर आपके जो हैं एक और जो पॉपुलर लीडर हैं वो आए, तो वो 100 रुपये वाला डॉलर जो है 140 से सीधा 200 रुपये चला गया, 180-200 रुपये चला गया। माफ़ी दे दे मुझे।
तो ये सर बात ये है, सवाल आप तो आप मैं आपसे माफी मांग 330 तक लेके गए हैं, ये भी तो नहीं एक्सपीरियंस। मैं देखें, मुझे आप पूरी बात करने देंगे तो मैं 330 तक चला। अब उसके बाद आपका क्या हुआ? आप फिर लड़ पड़े, आपने कहा इसको हटाना है, हटा दिया। फिर आपसे इकोनॉमी नहीं संभली, ठीक है ना, आपका जो ट्रेड है वो नहीं संभला आपसे, और फिर आपका डॉलर फिर आगे चला गया, ठीक है ना। तो अब ये कहते हैं महंगाई हमने इतने % कर ली। कैसे कर ली? कैसे कर ली? कुछ भी नहीं है, वैसे ही है, हर चीज़ वही है। तो अभी उसके बाद जब 99 में टेक ओवर किया फौज ने दोबारा, मार्शल लॉ लगा, तो उस वक्त भी ये आपस में भिड़े हुए थे। अच्छा, वो 2 पॉलिटिकल फोर्सेस। अच्छा, बाकी जो हैं वो तो इस लेवल की नहीं थी ना, बड़ी सीधी सी बात है, बाकी रीजनल। लेकिन एक बात मैं आपको ऐड कर दूं कि आज ये भी रीजनली सियासी जमातें बन चुकी हैं। ठीक हो गया। उस वक्त जो रीजनल जमातें थी वो अलग है, लेकिन ये एक एंटी पीपल्स पार्टी, एक एंटी मुस्लिम लीग नून, जी, ठीक है ना। अब ये दोनों नेशनल सियासी जमातों ने खूब फिर लड़ाई की 99 तक, फलां हुआ। मैं टेक ओवर पे, आर्मी के टेक ओवर पे जस्ट सिंगल लाइन का, उस वक्त आप कैसे एनालिसिस करते हैं कि जी उस वक्त नवाज शरीफ जो स्टेटमेंट्स दे रहा है बड़े अरसे तक कारगिल इश्यूज़ पे, और ये कहता था वो कहता था, और मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट है वो इशू देती, इसमें से आपका एनालिसिस क्या है कि जी वो राइट? बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, मेरा एनालिसिस उस पर कोई राय नहीं रखेगा, इसलिए कि मैं आपको एक बात बताऊं कि वो एक थी, आप उसको कह लें कि थ्योरी कह लें, ना, एक उन्होंने ना मतलब बस महाजराई की या कुछ किया, कुछ हो गया, बहरहाल दोनों में से कोई तो गलत होगा ना। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि हमारा झगड़ा तो है, था, है भी सही, था भी सही। अब क्योंकि हम इस पे बात कर नहीं रहे, ये डिटेल बात है, लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर उन्होंने इल्ज़ाम तराशी किया तो गलत किया, जिसका खमियाजा दोनों ने भुगता। जनरल मुशर्रफ ने भी भुगता और नवाज शरीफ ने भी भुगता। गलत किया, इनसाइड बात थी। लेकिन ये फिर अमेरिका जाके इन्होंने सेटलमेंट, क्लिंटन हो सकती हो, बिल क्लिंटन था। अब बात ये है कि इनको पहले समझ क्यों नहीं आई? इनको पहले तो ये तो अगर सिंगल पेज पे होते तो फिर दोनों करते ना, वो कहते हैं कि वो मैं अलग था, मैं अलग था, अलग था। मैं आपको एक बात कहूँ, हम ऑफिशियली 24 करोड़ है जी, 22 के मुताबिक 24 है ये। 2 साल में तो वैसे जिस परसेंटेज से हमारी आबादी बढ़ रही है, 2.87 है समथिंग है, वैसे बढ़ा लें तो 26 करोड़ तो वैसे हो चुकी है। वैसे ये 27-28 करोड़ से ऊपर का मुल्क है। आप इतने बड़े मुल्क को लीड कर रहे हैं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमाल है, और आपकी खारजा पॉलिसी का ये आलम है कि आप अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकते। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि आप दोस्त तब्दील कर सकते हैं, आप हमसाया तब्दील नहीं कर सकते। मुल्कों की रियासत की मैं बात कर रहा हूँ, महल्ले की बात है, महल्ले में नहीं करते लोग, महल्ले में नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है। ठीक, अच्छा शौकत साहब, टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड भी यहीं से हम शुरू करेंगे कि जो मुशर्रफ का जो टेक ओवर है, इससे आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वाशिंगटन को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।